नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि सोनी लाइव चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में सुंदर घर बनाया कैसे जाता है। हमारे पास वो सामान होता है लेकिन हम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। तो जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आकृति से और मीनाक्षी ढींगरा से, जो आपको बताएंगे कि इंटीरियर हमारी जिंदगी में एक अहम रोल रखता है। तो आइए मिलते हैं मीनाक्षी जी से और आकृति जी से। आकृति जी, मीनू जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि आकृति, मैं देख पा रही हूँ आपको कि आपकी एज जो है बहुत ही अभी कम लग रही है, और इतनी जल्दी जो आप इस मुकाम तक पहुंच गए, उसके पीछे आपका जो प्रेरणा स्रोत रहा है वो कौन रहा है? डेफिनेटली हर, बिकॉज स्टार्टिंग से हमेशा स्टाइलिश स्पेसेस को एक्सपोज मतलब देखना एंड ऑल दैट, इन्हीं से सीखा है मैंने सब कुछ। हमेशा नई नई चीज़ें देखना, इंटीरियर के कॉन्सेप्ट्स हों, ये घर आती हैं तो हम लोग आके अपना काम दिखाती हैं, तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो स्टार्टिंग से ही मतलब वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा बनता गया और सब कुछ मतलब मेरी मॉम की वजह से ही है, जो भी है मेरा इंटरेस्ट। और आज मैं यहाँ पे हूँ भी तो भी बिकॉज ऑफ हर। चलो हम पूछते हैं आपकी मॉम से। आप मीनू जी, आप जो इस लाइन में हैं, जैसे कि अभी स्टूडियो में इंटरव्यू के से पहले आपने बताया कि आप जो है अपना बिजनेस नहीं करके एक मैगपाई कंपनी के साथ, और उससे पहले भी आपने 2 कंपनीज में ज्वाइन किया हुआ था, उसके बारे में आप हमें प्लीज़ बताइएगा। रश्मि जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी अपने स्टूडियो में हमें बुलाने के लिए। एंड अगर हम अपने करियर की बात करें और अपने में जो भी मेरा एक लंबी जर्नी रही है, ये जर्नी मेरी 20 सालों की है। मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया वो 97 में फर्नीचर और इंटीरियर से स्टार्ट किया, और उसके अंदर मैंने बहुत चीज़ों के उतार चढ़ाव लाइफ में देखे, बट उसके साथ साथ बहुत कुछ सीखा। उस 10 साल के पहले एक्सपीरियंस में जो मेरा फर्नीचर और इंटीरियर का रहा, मैंने इंटीरियर सीखा और साथ ही साथ टीम को हैंडल करना और फर्नीचर से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड लोगों के घरों में जाके इंटीरियर्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत सीखे। उसके बाद मैंने ऑल ऑफ सडन मुझे मैगपाई कंपनी, आप जानते हैं, दे आर इनटू स्टेल एंड स्टील, मॉड्यूलर किचन, फर्नीचर, एक इंटरनेशनल कंपनी है, वहाँ से मुझे जनरल मैनेजर की ऑफ़र आई। तो मुझे लगा कि उस टाइम आई वाज प्लानिंग फॉर माय बिजनेस, बट एकदम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी लाइक जैसे आकृति बहुत छोटी हैं, तो मैं इस जॉब में कुछ नया करने के लिए इसी को आगे कंटिन्यू करती हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप कंटिन्यूस 20 ईयर से इसी प्रोफेशन में हैं। आकृति, मैं ये जानना चाहूँगी, मम्मा के इंटरेस्ट को देखते हुए आपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया, या आपका अपना शौक था कि मुझे इसको अपना करियर बनाना है? एक्चुअली हमेशा से ना क्रिएटिविटी का मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मतलब कुछ भी हो, इवन इट्स फैशन डिज़ाइनिंग और एनीथिंग। तो बट जैसे मम्मा मुझे अपना काम दिखाती हैं, कुछ भी है ना, तो वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ धीरे धीरे वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ। देन मुझे भी लगा यार कुछ होना चाहिए, मतलब इसी लाइन में आई वांट टू डू समथिंग इन दिस लाइन ओनली। सो बेसिकली तो आपने जो स्टडी करी, डिग्री जो ली, वो कहाँ से किया आपने? आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी। आई हैव डन ग्रेजुएशन इन इंटीरियर डिजाइनिंग। तो उसके बीच में आपने कहीं पर अपना प्रैक्टिस करी? आई हैव डन इंटर्नशिप। आई हैव डन विद एनके मित्तल, he's an architect in Paschim Vihar, and I have done work with Designo company. Okay. So I've done work with these 2 companies. तो अब आप आकृति इसको किस लेवल तक लेकर जाना चाहते हो, इसको कि मम्मा की तरह जॉब करना चाहते हो, या इसको बिजनेस के रूप में देना चाहते हो? लाइक आई स्टार्टेड विद इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो मेरे माइंड में हमेशा से यही था बिकॉज कि मुझे बिजनेस ही करना है, मुझे इस लाइन को आगे तक लेके जाना है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक करना है। तो जॉब का कभी भी मेरे माइंड में था ही नहीं, बिकॉज मम्मा जॉब कर रही हैं, मुझे नहीं करना था, वो मेरा कभी भी ऑप्शन नहीं था। तो मुझे अपनी कंपनी इंट्रोड्यूस करनी थी, लाइक मैंने करी आई होम इंटीरियर्स एंड डेकोर के नेम से। तो उसी में अब हम अपना स्टूडियो भी ओपन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। तो पिछले 1 साल से मैं वो कंपनी के ही में ही इन्वॉल्व हूँ काफ़ी, और मैंने उसको एस्टैब्लिश करा है खुद से। वेरी गुड। तो जैसे ये अभी बता रही है अपना बिजनेस कर रही हैं आई होम के नाम से, तो उसमें आप इनको किस तरीके से साथ देंगे? आप तो जॉब कर रही हैं।
नहीं, मैं वही आपको बताना चाह रही थी कि मैकपाई ज्वाइन करने के बाद मैंने वहाँ से बहुत एक्सपीरियंस लिया। एज अ डायरेक्टर मैंने कंपनी को मैकपाई 10 साल रन किया है। सो जब मैंने देखा कि आकृति का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया एंड अपनी कंपनी में इतनी इन्वॉल्व है, मतलब इनिशियली और बिगनिंग में ही इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, शी स्टार्टेड अपनी कंपनी आई होम के नाम से, तो मुझे लगा कि मुझे भी इसे कहीं ना कहीं सपोर्ट देना चाहिए। सो नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं प्रॉपरली 100% जो है अपनी आई होम डेकोर एंड डिज़ाइन कंपनी में इन्वॉल्व हो जाऊंगी। मैं इसकी एक बैक एंड सपोर्ट बनकर मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारा अपना कीर्ति नगर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फॉर फर्नीचर, इंटीरियर्स और एवरी, मतलब जो फर्नीचर से रिलेटेड जो भी आइटम है वो सारी हमारी खुद की कंपनी में ही, फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो मैं बैकएंड में इसको पूरी प्रॉपर सपोर्ट करना चाहूँगी और ये इंटीरियर्स के नए कॉन्सेप्ट्स निकाल के जो भी नया क्रिएट करना चाहेगी। जैसे अभी आप बता रहे हो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आपने लगाया हुआ है, तो जॉब के साथ साथ उसको आपने किस तरीके से हैंडल किया? जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें मेरे एक बिजनेस एसोसिएट हैं, उनके साथ अभी तक तो वो ही उस प्लांट को देख रहे थे। मैं उनकी सिर्फ डिजाइनिंग में और बैकएंड में जो भी जॉब के साथ रहते हुए थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पा रही थी, वही कर रही थी। सो अब अगर मैं प्रॉपरली उस बिजनेस में आ रही इन्वॉल्व हो रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी इतने सालों से मैं इस एक्सपीरियंस में रही हूँ, तो उसमें 100% मैं अपना बैकएंड फैक्ट्री सपोर्ट में, उसमें हर तरह के फर्नीचर बनाने में, मॉड्यूलर किचन और वार्डरोब्स में मैं प्रॉपर्ली इन्वॉल्व हो जाऊंगी। तो आकृति, आपसे फिर से क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। जैसे मम्मा ने बताया कि अपना मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने एक कीर्ति नगर में प्लांट है लगाया हुआ है, उसमें आप अपनी सिटिंग रखेंगे या उसके अलावा अलग से आप अपना ऑफिस को वो करना चाहेंगे? उसमें ऑलरेडी मेरी सिटिंग है, तो मैं डेली वहाँ जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे एक स्टूडियो अपना खुद का खोलना है जहाँ पे मुझे अपने इंटीरियर कॉन्सेप्ट्स दिखाने हैं, बिकॉज फैक्ट्री में हमारा ऊपर छोटा सा स्टूडियो है बट वो इतना मुझे पसंद नहीं है ऑनेस्टली। या एग्जैक्टली, तो आई वांट टू ओपन समथिंग डिफरेंट एंड आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट वेयर आई कैन शो माय क्रिएटिविटी। ओके, जैसे कि अभी आकृति मम्मा की आपको टेक्निकल बैकएंड सपोर्ट तो बहुत मिलती रही और आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म भी मम्मा ने दिया जिस पर आपने जाकर एक सिटिंग ली और अपने जो अंदर का जो टैलेंट था आपको बहुत जल्दी ही इस मुकाम को पहुंचने तक बहुत हेल्प किया। इसके आगे की जो अचीवमेंट आप चाहते हो, जो एक आपका टारगेट होगा कि मैं अपना एक स्टूडियो को किस तरीके से किस लेवल तक लेकर जाना चाहती हूँ, उसके बारे में आप अपने बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा बैक एंड सपोर्ट थ्रू मॉम हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, मेरे सोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मेरा टारगेट वहाँ ख़त्म नहीं होता। मेरा टारगेट कहीं और है, मुझे इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। लाइक मुझे अपना एक स्टूडियो ओपन करना है फॉर लाइक आर्किटेक्ट्स एंड वॉक इन क्लाइंट्स, जहाँ मैं उनको अपने डिज़ाइंस और अच्छे से दिखा सकूँ, जो मेरे माइंड में है उनको प्रेजेंट करके वहाँ पे दिखा सकूँ। बहुत बढ़िया। या तो आपके पास जब आकृति क्लाइंट आता है, आप उसको किस तरीके से जज करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है? क्योंकि क्या होता है, मैं जैसे आपके पास एक एज अ क्लाइंट आती हूँ, बहुत शॉर्ट टाइम होता है हम लोगों को क्लाइंट को पढ़ना, रीड करना। Exactly. और आप किस तरीके से जज करते हो कि इसका टेस्ट इस तरीके का है, इसका थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, तो आप कैसे मैनेज करके उसको रीड करके क्लाइंट को वो सर्विसेज देते हो? सर्विसेज का ये है कि जैसे हम उनको अपने डिज़ाइंस दिखाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी चॉइस पूछने से ही पहले हम उनको अपने डिज़ाइंस दिखाते हैं अलग अलग तरीके के। फॉर एग्जांपल फ्रेंच डिज़ाइन, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन, मॉडर्न डिज़ाइन, तो उनको जो पसंद आता है उसमें से तो ऑब्वियसली हमें वो पता चल जाता है, अच्छा इसका टेस्ट ट्रेडिशनल में है, तो हम उसी को आगे फर्दर लेकर जाते हैं और उसको मतलब डेवलप करते हैं और उसको उस पर वर्क करते हैं हम लोग। तो इससे इजीली पता चल जाता है कि उनका, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स हर तरीके के हमने करे हैं, ट्रेडिशनल हो चाहे वो कंटेम्प्रेरी हो, हमने सब में डील किया हुआ है। और कई बार कन्विंस करना पड़ता है जैसे क्लाइंट को, तो वो इट्स अ वेरी टफ जॉब। दैट इज एग्जैक्टली अ वेरी टफ जॉब। किस तरीके से आप कन्वर्ट कर अपनी उस प्रोडक्ट को उनको बता पाते हैं कि ये ज़्यादा बेटर है? उनके दिमाग को चेंज करना, कन्वर्ट करना बहुत टफ होता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती है? प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। आजकल क्लाइंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, अच्छी बात है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको हर चीज़ का पता रहता है, लेकिन हमें ज़्यादा ये पता रहता है कि मार्केट में क्या इन है, क्या आगे उनको अगर 5 इयर्स तक अपना नई चेंज कराना, तो वो ऐसा कौन सा डिज़ाइन है जो 5 इयर्स तक चलेगा। तो उनको वो समझाना, वो सब करना तो पड़ता है, बट ठीक है, लेकिन हमें उनको ये कन्विंस ज़रूर करना पड़ता है कि ये मार्केट में इन है,
क्योंकि वो हम पे पूरे डिपेंडेंट रहते हैं इस चीज़ को कि आप जो करोगे वो बेस्ट करोगे। बट ऑब्वियसली उनके एक ट्रस्ट लेवल को बनाए build करना रखना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके ट्रस्ट लेवल को बिल्कुल, साथ लेकर चलना भी इम्पोर्टेंट है। अपने ही डिज़ाइन उन पर प्रॉपरली नहीं डाल देना, उनकी नीड, उनकी यूटिलिटी, उनका तरीका, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ स्टाइल, बच्चों का अलग है, फैमिली का अलग है, उस सबको ध्यान में रखते हुए और आने वाले 5 से 10 सालों में क्या डिज़ाइंस रेगुलर चलने वाले हैं ताकि उनका घर बहुत जल्दी पुराना ना लगे, उन सब चीज़ों को हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। आकृति, कभी ऐसा हुआ कि क्लाइंट अटक गया, आपसे मैनेज नहीं हो पाया, तो उसमें मम्मा की हेल्प की ज़रूरत पड़ी हो? हाँ, ऐसा हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली आई एम न्यू टू दिस, बट मम्मा का सपोर्ट हमेशा रहता है, लाइक ऑलवेज। अगर मैं चाहिए भी नहीं तो भी मुझे पता है कि मतलब कहीं भी अटकूंगी, मॉम है, सो ये चीज़ हमेशा रहती है। She's तो there. आपका दिल्ली में ही है या इसको और आगे किस तरीके से लेकर जाना चाहते हैं कि अपना ऑफिस? फ्यूचर, या एग्जैक्टली, फ्यूचर प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल। वी आर डूइंग इट इन दिल्ली, सो मे बी विल टेक इट टू अ नेक्स्ट लेवल, लेट्स सी। ओके। Yeah. तो मीनू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे एकदम से आप अपनी जॉब को लेफ्ट कर इनको ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं होगा कि एकदम से 20 इयर्स का आपका जॉब का एक्सपीरियंस जो रहा है वो तो खैर बहुत ही यूज़ होगा, अपना काम कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा है। एक होता है कि एक सेटल इनकम है आपकी और एकदम से आप इसमें अपना बिजनेस को लेकर आ रहे हो अपनी जॉब को छोड़कर, तो किस तरीके से लगता है कि आजकल के टाइम को देखते हुए आपको लगता है कि इतना इसमें बिजनेस है कि आप अपनी जॉब को छोड़कर बिजनेस में आ जाएंगे और उसको सरवाइव करेंगे? रश्मि जी, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मैं बहुत सालों से जॉब में रही, पर पिछले 2 सालों से जो मेरा जॉब प्रोफाइल रहा है वो बिज़नेस रिलेटेड ही रहा है। लाइक मैं कंपनी में मैकपाई में डायरेक्टर सेल्स रही हूँ, तो मेरे वहाँ पर जो भी टर्म्स थे वो बिजनेस एज बिजनेस की तरह ही थे, अपने बिजनेस की तरह ही। तो डेफिनेटली आई नो इस तरह इस वक्त जो एक हम बात करें जो मार्केट का स्टेटस चल रहा है, मार्केट के अंदर बहुत बिजनेस में उतार चढ़ाव है, स्पेशली से इस साल तो बहुत ज़्यादा ही शायद उनका इफेक्ट आना है। तो उसके साथ मैं ये कहूँगी डेफिनेटली कुछ चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ेगा, बट मैं ये मानती हूँ कि हर चीज़ में रिस्क लेने से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो अब एक बार तो रिस्क लेना ही था, विल सी क्या इसमें बेस्ट कर सकते हैं। आकृति, ये इंटीरियर क्या बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे? अगर आप मेरे से ये पूछोगे इंटीरियर बहुत ज़रूरी है तो डेफिनेटली यस, बिकॉज आप किसी के घर जाते हो, ठीक है, आप वहाँ से वापस आते हो, आपका माइंड में क्या रहता है, यार उसका घर बड़ा सुंदर था। आजकल लोगों की पहचान उनके घर से है। आप ये बात मानो या मानो, मतलब उनका घर होगा तो मतलब यार क्या वेल सेटल्ड घर था, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, डिज़ाइंड हो, बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब आपका कहने का है कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत बढ़िया। दैट इज कॉल्ड स्पेस मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट। ओके मीनू जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप क्या सोच पा रहे हैं इस फ्यूचर को, कहाँ तक आप इनको हेल्प कर पाएंगे? आई थिंक आफ्टर मैरिज भी क्या ये इसी प्रोफेशन को ही आगे लेकर चलेंगे? मैं आपके सबसे लास्ट वाले सवाल का जवाब रश्मि जी सबसे पहले देना चाहूँगी, डेफिनेटली, बिकॉज मैं उम्र, शादी और इन सब चीज़ों में बिलीव तो बहुत करती हूँ, बट मैं ये नहीं सोचती कि ये सब हमारे करियर और हमारे सपनों को, जो हमारा ड्रीम है फॉर करियर के लिए, उसके लिए कोई रुकावट बन सकते हैं। डेफिनेटली मैं चाहूँगी आकृति इस सपने को, इस ड्रीम को जो एक हम स्टूडियो से शुरू करने जा रहे हैं, वो बहुत आगे तक लेकर जाए और शादी के बाद भी इसको कंटिन्यू करें। बहुत बिल्कुल। आकृति, आप अपने स्टडी के बारे में बताइए, आगे आप कंटिन्यूअस करेंगे? स्टडी नहीं, बट मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है इस लाइन में। स्टडी ठीक है, आपने एक लेवल तक करी, आप ग्रेजुएट हो गए, आपने डिग्री ली, मास्टर्स जिनको करनी है वो करें, नो इश्यूज़, बट मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड मैटर्स अ लॉट। ओके। या मॉम, बिकॉज आई हैव सीन हर, यू नो, कि एक्सपीरियंस से ही इस फील्ड में पर्टिकुलर बंदा आगे बढ़ता है, उसको नई नई प्रैक्टिकल, जितना प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उतना बेटर होगा। आकृति, जैसे आपने बताया कि मैंने डिग्री कोर्स किया हुआ है, तो इसके बाद अपने स्टडी के बारे में बताइए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है, स्टडी फर्दर करने का माइंड में ऑफ कोर्स मेरे है, बिकॉज व्हाई नॉट, कि जितनी नॉलेज हो उतनी कम है, राइट। तो अभी 2 इयर्स मैं अपने स्टूडियो को पहले सेटल करना चाहती हूँ, यहाँ के जो एरिया है उन सबको देना चाहती हूँ। देन आई एम प्लानिंग, अभी माइंड में है
कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर का जो कल्चर है उसको अपने इंटीरियर्स में डालूँ, उनकी नॉलेज गेन करूँ। तो मतलब मे बी इन फ्यूचर आई कैन गो, आई एम स्टिल प्लानिंग। ओके मीनू जी, जैसे अभी बताया आकृति ने कि स्टूडियो आप ओपन करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी, तो इसके बारे में बताइए कि आपकी क्या प्लानिंग है और कब से आप सोच रहे हैं कि इसको हम जल्दी से ही जल्दी इसको अभी प्रोग्रेस में है स्टूडियो, एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कमिंग विद इन 2 और 3 मंथ्स के अंदर हम अपना नया स्टूडियो विद फुल ऑफ इंटीरियर्स स्टार्ट कर दें। तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में हम अपने नए स्टूडियो के साथ आ रहे हैं। तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज रख रहे हैं कि जिससे क्लाइंट जो है दूसरों से हटकर, क्योंकि मार्केटिंग बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत है और बड़े बड़े स्टूडियो भी है, लेकिन क्या होता है कि क्वालिटी के ऊपर आजकल के आपने देखा है जो क्लाइंट है वो क्वालिटी पे जाता है। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपने क्या क्या फैसिलिटीज या क्या डिफरेंट रखा है जो कि क्लाइंट दूसरी शॉप को छोड़कर आपके स्टूडियो में आए? बिल्कुल रश्मि जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि इंटीरियर्स और फर्नीचर की जो इंडस्ट्री है फुल ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, वी ऑल आर फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री। सो सब चीज़ें क्वालिटी के साथ साथ सर्विस उसके साथ पैरेलल चलती है। तो अपने स्टूडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी हम फर्नीचर्स, इंटीरियर्स जो रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं, एंड मॉड्यूलर किचन जो कि एक लेडी के लिए सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग एरिया रहता है। 70% ऑफ लाइफ जो है एक लेडी अपनी घर में अपनी किचन में स्पेंड करती है। सो किचन, वार्डरोब्स एंड फर्नीचर का हम स्टूडियो ओपन करने जा रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले एक इंडियन एनवायरनमेंट और कल्चर को समझते हुए जो इंडियन नीड है, जैसे अगर हम एक किचन की बात करें तो एक सर्वेंट फ्रेंडली किचन, और हमारे यहाँ मैक्सिमम वेट किचन रहती हैं और पानी का बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। तो हर टेक्निकल चीज़ में और उसकी लाइफ को ध्यान में रखते हुए हमने उसके अंदर बेस्ट मटेरियल्स, बेस्ट डिजाइन्स एंड बेस्ट एक्सेसरीज यूज करी है। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये भी रहेगा, कई बारी लोग इंटीरियर करवाने से इसलिए रुक जाते हैं कि बहुत पैसा लग जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा। तो कई बारी किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती, वो कहती है कि मेरी बजट इतना है। तो आप किस तरीके से उसको छोटे बजट में भी एक सुंदर रूप दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं। इंटीरियर्स के अंदर जैसे कि अभी आकृति ने आपको बताया कि कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है, ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं, तो विद कम बजट के साथ हम एक कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस के साथ विद बेस्ट यूटिलिटी के साथ, एक हल्के फुल्के डिज़ाइंस के साथ हम डेफिनेटली उसके घर को एक सुंदर ऑर्गेनाइज घर में बना सकते हैं। तो इसका मतलब आपका अब वैसे भी कॉम्बो भी हो गया कि आपका मैन्युफैक्चरिंग भी आपका हो गया, इंटीरियर पार्ट भी आपका हो गया, डिजाइनिंग भी। तो इसका बेस्ट जो बेनिफिट है वो क्लाइंट को ही ट्रांसफर होना है। बहुत सारी इंटीरियर्स कंपनी ऐसी हैं रश्मि जी जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो एक वेंडर अगर हम बात करें आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी परसेंटेज मार्जिन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना होने से। और जहाँ तक हमारी इंटीरियर्स कॉन्सेप्ट और फर्नीचर और डिज़ाइंस की बात है, और आपने जैसे इकोनॉमिकल बात करी, तो उसके अंदर हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने का जो ये बेनिफिट है, क्योंकि हमारे बीच में कोई मीडियोकर नहीं है, तो उसका बेनिफिट 100% एक एंड यूजर को ही ट्रांसफर होगा। तो उसके लिए अभी आप अपनी मार्केटिंग किस तरीके से करना चाह रहे हैं? अभी स्टोर हम अपना जो स्टूडियो की बात कर रहे हैं खोलने के बाद हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अभी हम वी आर प्लानिंग एक्चुअली एज ऑलरेडी वी डिस्कस कि मैं अभी अपना मैकपाई से एक ब्रेक लेकर आई हूँ आगे, तो अभी वो पाइपलाइन में है सारी हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो हम चाहेंगे एक स्टूडियो ओपन होने के बाद एक हम सारे क्लाइंट्स को और आर्किटेक्ट्स जो हमसे अच्छे काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम उनके साथ जुड़ना चाहेंगे, उनको अपने स्टूडियो में इनवाइट करके अपने प्रोडक्ट दिखाना चाहेंगे और अपनी जो भी हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, सबसे पहले हम उन्हीं के साथ जुड़ना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। आकृति, मैं ज़रूर चाहूँगी जो ऑडियंस आपको देख पा रही है तो वो आपका बेनिफिट ज़रूर उठा पाए। आप छोटा सा एक मैसेज जिससे वो बैठे बैठे अपने घर को खूबसूरत बना सके, ज़रूर चाहूँगी हमारी ऑडियंस आपको सुन सके। ओके, सो बेसिकली अपना घर डेकोरेट करने के लिए या फिर अच्छा दिखने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसे लगाने हैं कुछ भी। आप छोटी छोटी चीज़ों से ही अपना घर को बहुत सुंदर दिखा सकते हैं। जैसे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखिए, कुछ भी चीज़ डिसऑर्गेनाइज नहीं होनी चाहिए, या फिर टू मच ऑफ प्रॉप्स जैसे हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपने घर में, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल मिनिमलिज्म का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है मार्केट पे। तो जितना मिनिमल होगा उतना बेटर होगा। आप एक्सेसराइज करिए लेकिन अप टू अ लिमिट, उससे ज़्यादा भी नहीं। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू आकृति। आकृति, मीनाक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छे टिप्स आपने हमारी ऑडियंस को भी दिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी, अपने स्टूडियो में हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू आकृति, थैंक यू मीनाक्षी।
दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुना मीनाक्षी और आकृति को कि कितने ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने हमें बताया कि इंटीरियर जो है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम रोल है हमारे घर को खूबसूरत बनाने के लिए। हमें कई उन्होंने जो टिप्स बताए कि हमें बहुत सारे सामान की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। कई बार इतना सामान हमारे घर पे रखा होता है लेकिन हम प्रॉपर मैनर से उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। ऑर्गेनाइज करने के लिए कभी कभी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और उसी हेल्प के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आकृति और मीनाक्षी जैसे लोगों का हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल रहता है और हमें उनसे टाइमली मिलते भी रहना चाहिए, क्योंकि हर मोमेंट पर कोई ना कोई नया डिज़ाइन आता है। जैसे कि आज के बच्चे देखते हैं कि कुछ ना कुछ नयापन हमें और बेटर करना है, हमें और बेटर करना है, उसके लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मीनाक्षी जी ने बताया कि वो बहुत ही जल्दी अपना स्टूडियो लेकर आ रहे हैं, तो आप उनसे अगर मिलना चाहते हैं हमारी स्क्रीन पर नीचे दिए हुए नंबरों पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनको मिलकर अपने घर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिए हुए बटन को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हम तक ज़रूर पहुंचाएं।